हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स के बारे में। जानेंगे इसकी एलिजिबिलिटी, ड्यूरेशन कितना लगता है और फी स्ट्रक्चर क्या है। सीए हमेशा से ही कॉमर्स स्टूडेंट्स का हॉट फेवरेट रहा है। दोस्तों, अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट के कोर्स की बात करें तो याद रखिए कि वैसे तो ये कोर्स साइंस स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं, लेकिन कॉमर्स स्टूडेंट का ये पसंदीदा रहा है। As we all know that anybody can opt CA whether or not he belongs to commerce stream, but students from commerce stream mostly opt CA as their course are much almost alike its entry level test। यानी कहीं ना कहीं जो सब्जेक्ट्स हम कॉमर्स में पढ़ते हैं 11th-12th से लेकर के ग्रेजुएशन लेवल तक, वो कहीं ना कहीं CA कोर्स से जुड़े हुए हैं और इसीलिए कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए एक आसान सी स्ट्रीम बन जाती है और इसे परसू करना एक मजेदार अनुभव हो जाता है। It gives you a strong foundation of its important subjects, that is accountancy। दोस्तों, एक और बात मैं यहाँ पर कह दूं कि कॉमर्स स्टूडेंट्स ने अगर मैथ्स लिया है तो आइसिंग ऑन अ केक है। मैथ्स लेकर आपको दोनों ही जो मजबूत पिलर्स हैं, अकाउंटेंसी और मैथ्स, ये आपके मजबूत होते हैं और इसीलिए सीए कोर्स में आपको ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती। याद रखिए, इट बिकम्स क्वाइट ईजी फॉर अ कॉमर्स स्टूडेंट टू परस्यू चार्टर्ड अकाउंटेंसी इन कंपेरिजन टू स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर फील्ड्स। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि कैसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या ड्यूरेशन है और किस तरह से आप सीए के कोर्स को परस्यू कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स ये वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज है। 10th एग्जामिनेशन पास करने के बाद आप कर सकते हैं, 12th के बाद या ऑल्सो आफ्टर ग्रेजुएशन। दोस्तों, टू बिकम अ सीए इन इंडिया यू हैव टू कंप्लीट चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स, दैट इज फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ये इंस्टीट्यूट है जो रेगुलेट करती है इस कोर्स को और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है ICAI.org। दोस्तों, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो 1949 में सेटअप हुई थी। ICAI इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोफेशनल बॉडी ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन द वर्ल्ड। दोस्तों, जब शुरू हुई थी तो 1700 मेंबर्स थे, लेकिन आज के इस दौर में सीए इंस्टीट्यूट के ओवर 3,07,000 मेंबर्स हैं। साथ ही साथ 5 लाख से भी ज़्यादा विद्यार्थी 2021 में चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स परस्यू कर रहे हैं। तो ये एक विश्वसनीय संस्था है और इसी से आपको ये सीए का कोर्स करना होता है। दोस्तों, इसकी प्रोलिफिकनेस आपको समझ में आएगी इस वाक्य से, इस डायलॉग से जो रतन टाटा जी ने कहा है, आई नीड MBA फॉर रनिंग माई बिजनेस बट CA टू टीच देम हाउ टू रन द बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, रतन टाटा जैसे शख्स जब ये कहते हैं कि MBA बिजनेस चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है, उनकी ज़रूरत तो है, लेकिन CA की ज़्यादा ज़रूरत है ताकि वो सिखा सकें MBA वाले लोगों को कि कैसे काम करना है, बिजनेस को कैसे चलाना है। तो आप समझ पा रहे होंगे CA का क्या डिमांड है, CA के कोर्स की क्या वैल्यू है और क्या डिमांड इस पर्टिकुलर चीज़ की क्रिएट होती है मार्केट के अंदर, कितने जॉब्स अवेलेबल हो जाते हैं और अच्छी खासी सैलरी भी CA कमा सकता है। दोस्तों, अगर बात करें लेवल्स की तो यहाँ पर 3 मुख्य धाराओं में बटा हुआ है ये CA का कोर्स। CA फाउंडेशन, CA इंटरमीडिएट और CA फाइनल। हम इसे 3 स्टेजेस या 3 लेवल्स कह सकते हैं। CA फाउंडेशन से इस कोर्स की शुरुआत होती है, वो क्लियर कर लेने के बाद CA इंटरमीडिएट एंड देन CA फाइनल। इस प्रकार इन 3 चरणों में CA के कोर्स को किया जाता है। दोस्तों, हर कोर्स की एक एलिजिबिलिटी होती है और वहीं CA के कोर्स के लिए भी आपको एलिजिबल होना पड़ेगा, तभी आप ये कोर्स कर पाएंगे। हालांकि 2 से 3 तरीके हैं जिन तरीकों से आप CA के कोर्स में एंट्री ले सकते हैं। अंडर न्यूली रिवाइज स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, अ कैंडिडेट कैन परस्यू चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स आइदर थ्रू फाउंडेशन कोर्स रूट, यानी सबसे पहला जो तरीका जो अनुमन हर स्टूडेंट फॉलो करता है वो होता है फाउंडेशन कोर्स का रूट, या दूसरा तरीका है थ्रू डायरेक्ट एंट्री रूट। अब ये डायरेक्ट एंट्री क्या है, इसके बारे में मैं आपको शॉर्ट में बता दूं। डायरेक्ट एंट्री ग्रेजुएट्स के लिए है। याद रखिए, अगर आप 10th पास हैं या 12th पास हैं तो आपको फाउंडेशन रूट से जाना होता है। अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, ग्रेजुएशन आपने कर लिया है कॉमर्स से या किसी अन्य स्ट्रीम से, तो ग्रेजुएशन के बाद आपको डायरेक्ट एंट्री मिल सकती है, आपको इंटरमीडिएट लेवल में जाने की मौका मिलेगा। अर्ली रजिस्ट्रेशन टू CA फाउंडेशन कोर्स इज अवेलेबल फॉर 10th क्लास पास्ड कैंडिडेट्स, यानी फाउंडेशन कोर्स के लिए 10th पास की एलिजिबिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है। अदरवाइज ग्रेजुएशन डिग्री इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर डायरेक्ट एडमिशन टू CA इंटरमीडिएट कोर्स, यानी अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो आप CA इंटरमीडिएट कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं।
दोस्तों ये एक छोटा सा फ्लो चार्ट है जिसके जरिए आप समझ पाएंगे कि किस तरह से ये पूरा जो सीए का कोर्स है वो चलता है। अगर हम फाउंडेशन रूट की बात करें, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसी को फॉलो करते हैं, तो फाउंडेशन रूट के अंदर याद रखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं। एग्जामिनेशन 12th की आपकी कंप्लीट होने के बाद यू क्वालिफाई फॉर फाउंडेशन एंड देन यू रजिस्टर फॉर इंटरमीडिएट कोर्स। जो आप डायरेक्ट एंट्री वालों को देख रहे हैं, ये डायरेक्ट एंट्री वाले सीधा यहाँ पर आते हैं इंटरमीडिएट पर, और जो 10th-12th वाले होते हैं उनको अपनी एग्जाम्स के बाद फाउंडेशन कोर्स देना पड़ता है और फिर वो इंटरमीडिएट पर पहुँचते हैं। फिर इंटरमीडिएट कोर्स चलता है, 3 साल की ट्रेनिंग होती है यहाँ पर, फिर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वगैरह के बाद सीए फाइनल कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन किया जाता है और फिर फाइनल एग्जाम्स होते हुए यहाँ पर जर्नी जो है एक सीए की कंप्लीट होती है और वो फाइनल एग्जाम देता है, क्वालिफाई हो जाता है और एक मेंबर ऑफ आईसीएआई बन जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप ये शॉर्ट में मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे ये जर्नी है फाउंडेशन रूट से जो 12th पास स्टूडेंट्स लेते हैं, जहाँ उन्हें फाउंडेशन की एग्जाम पहले देनी है, फिर इंटरमीडिएट 3 साल का कोर्स करना है और उसके बाद इंटरमीडिएट में अगर वो क्लियर हो जाते हैं तो फाइनल एग्जाम यानी आर्टिकलशिप वगैरह करते हुए वो आगे बढ़ते हैं। अगर डायरेक्ट एंट्री कोर्स है तो यहाँ पर फाउंडेशन स्किप हो जाता है और बाकी के 2 स्टेजेस आपको अच्छे से करने हैं, आर्टिकलशिप करनी है, इंटरमीडिएट कोर्स करना है एंड देन यू आर एन एलिजिबल मेंबर ऑफ आईसीएआई। दोस्तों ड्यूरेशन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर स्टूडेंट सीए करने का सोचे उससे पहले उसे ड्यूरेशन समझ लेना चाहिए, क्योंकि इतना समय तो लगने ही वाला है। अब ये एक अप्रॉक्स समय मैं बता रहा हूँ, अगर हर एग्जाम आप एक ही अटेम्प्ट में क्लियर कर लेते हैं तो मिनिमम आपको 4 से 4.5 साल यानी ऑफिशियली 4 साल और 10 महीने, लेकिन अगर आप एक अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाते तो कई बार 5 साल भी लग सकते हैं आपको। दोस्तों टू बिकम अ सीए थ्रू फाउंडेशन कोर्स रूट, सीए फाउंडेशन कोर्स ड्यूरेशन इज 8 मंथ्स, यानी 8 महीने का जो कालावधि है वो फाउंडेशन कोर्स के लिए है। यहाँ पर 4 महीने की आप पढ़ाई करते हैं, 1 महीना एग्जाम में बीतता है और फाइनली जब रिजल्ट डिक्लेयर होता है वो 2 महीने के बीच में आ जाता है, यानी कुल मिलाकर के फाउंडेशन में ही 8 महीने बीत जाते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करें टाइम रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन, तो एडमिशन जो अगले लेवल का है दैट इज सीए इंटरमीडिएट, उसे 1 महीने का प्रोसेस लगता है और इंटरमीडिएट कोर्स जो है वो 14 महीने चलता है, जिसमें 8 महीने की पढ़ाई होती है, 1 महीने की एग्जाम का पीरियड है और 2 महीने जो है दोस्तों वो इंटर का यानी इंटरमीडिएट का रिजल्ट आने में लगता है। तो इस प्रकार दोस्तों इंटरमीडिएट का सेक्शन होता है एंड देन फाइनल कोर्स जो है वो शुरू होता है। टाइम रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन ऑफ सीए फाइनल कोर्स, वंस अगेन 1 महीना जो प्रोसेस है फाइनल कोर्स का उसके एडमिशन प्रोसेस में लगता है। सीए फाइनल कोर्स ड्यूरेशन इज 36 मंथ्स दैट रिक्वायर्स टू कंप्लीट 3 years आर्टिकलशिप, यहाँ पर आपको आर्टिकलशिप कंप्लीट करनी होती है। तो कुल मिलाकर के अगर देखें दोस्तों तो मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू बिकम अ सीए इन इंडिया इज 58 months प्रोवाइडेड दैट यू पास एवरी एग्जाम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। अगर आप एक ही अटेम्प्ट में पास हो जाते हैं ना तो आप 4 साल 10 महीनों में पूरा सीए का कोर्स कंप्लीट करके एक सीए सर्टिफाइड बन जाते हैं। The above period starts from the date of joining entry level that is CA foundation course to enrolling your name in the register of members of ICAI। यानी फाइनली 4 साल 10 महीने आप एक ही अटेम्प्ट में अगर सब कुछ क्लियर कर लेते हैं तो लगते हैं 4 साल 10 महीने। ये जो ड्यूरेशन है ये काफ़ी बड़ा है, ज़िंदगियां बदल जाती हैं, आप मैच्योर हो जाते हैं, कॉलेज लेवल जूनियर कॉलेज से लेकर आप ग्रेजुएशन लेवल तक पहुंच गए हैं और अब आप साथ में सीए करते हुए बहुत सारे ज़िंदगी के उतार चढ़ाव देख चुके होंगे। तो उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होंगे ये 4 साल 10 महीने की रिगरस पढ़ाई है, मेहनती वाली पढ़ाई है और यहाँ पर दोस्तों कुछ भी आसानी से नहीं मिलने वाला है। मेहनत करोगे तो फल ज़रूर अच्छा मिलेगा। दोस्तों अगर फीस की मैं बात करूं तो अप्रॉक्सीमेट फीस का यहाँ पर मैंने एक चार्ट लाया है आपके लिए। दोस्तों ये जो डिटेल्स हैं ये आईसीएआई की कोर्स फी के डिटेल्स हैं सिर्फ। जी हाँ, जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है या प्रोस्पेक्टस की फ़ीस है या जो छोटे कोर्सेस हैं आईटी वगैरह के उनकी फ़ीस इंक्लूड करें तो तीनों ही लेवल्स की फ़ीस मिला करके अप्रॉक्सीमेटली 77,200 इतनी फ़ीस आईसीएआई चार्ज करता है। अब आप बोलेंगे 77,200 में सब हो जाता है, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। हर बच्चा ज़्यादातर सीए जो कर रहा होता है वो कोचिंग क्लासेस वगैरह भी लगाता है और उसकी फ़ीस इससे अलग होती है। 1.5-2 लाख रुपए मिनिमम ऑन एवरेज हर कोचिंग चार्ज करती है और हर एक की अलग अलग फ़ीस होने के कारण अगर हम कुल मिलाकर के देखें तो रजिस्ट्रेशन जो आईसीआई वगैरह का है उनको अगर देखें तो 77,200 तो इनकी ही फ़ीस है आईसीआई की। इसके अलावा अगर दूसरे जो कोचिंग वगैरह की फ़ीस हम देखें तो वो 1.5, 2 लाख, 3 लाख तक जाती है। और ऐसे करें तो कुल मिलाकर के चार्टर्ड अकाउंटेंसी के जो 4 साल
साल या 4.5 साल हम देखते हैं कोर्स होने के कंप्लीशन के, इसमें आपको 4 से 4.5 लाख लग जाते हैं। दोस्तों ये कोर्स महंगा ज़रूर है लेकिन इसकी डिमांड बहुत है। दोस्तों ये कोर्स कॉमर्स स्टूडेंट्स का पसंदीदा है और बहुत सारे कॉमर्स स्टूडेंट्स इसको परसू करते हैं। मार्केट में इसकी डिमांड बहुत है और आगे जाकर तो और ज़्यादा बढ़ने वाली है। सीए का कोर्स एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक ऑप्शन है हर कॉमर्स स्टूडेंट के लिए। अगर आप में अकाउंटेंसी को हैंडल करने की क्षमता है, अगर आप में मेहनत करने का जज्बा है, तो सीए कोर्स आपके लिए बना हुआ है। दोस्तों याद रखिए कि अगर आपको कोई भी जानकारी सीए से रिलेटेड चाहिए तो आप विजिट कर सकते हैं ICAI की वेबसाइट ICAI.org। ये वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट है और इस पर से ही आपको ऑथेंटिक जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं लाते रहूँगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो यहाँ तक देखने के बाद वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और अलग अलग कोर्सेस और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।